मध्य प्रदेश के छोटे शहरों को भी अब एयर कनेक्टिविटी मिल रही है। आज से मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत कर दी गई। तो उसलिए बहुत आसान यात्रा हो गई है। 40 से 45 मिनट भोपाल से जबलपुर का लग रहा है। बहुत स्मूथ लैंडिंग थी, स्मूथ टेक ऑफ था, बहुत मज़ा आया। हम लोग वीआईपी या पॉलिटिशियंस या बाकी लोगों को फ्लाई करते थे, आम जनता पहली बार इस जहाज में बैठी है, तो हमें बहुत ही खुशी मिल रही है और अपना टाइम भी बच रहा है और काम भी टाइम से हो जा रहा है। प्रदेश के 8 बड़े शहर न केवल जुड़ रहे हैं बल्कि बड़ी मात्रा में कनेक्टिविटी भी लोगों को उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश के छोटे शहरों को भी अब एयर कनेक्टिविटी मिल रही है। आज से मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत कर दी गई है। पहली एयर टैक्सी राजधानी भोपाल से जबलपुर पहुंची है और जबलपुर से रीवा, रीवा से सिंगरौली भी एयर कनेक्टिविटी एयर टैक्सी के ज़रिए मिल रही है। और आज जब जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर भोपाल से उड़ी हुई एयर टैक्सी लैंड की तो उसका वाटर बाउज़र से यहाँ पर वेलकम किया गया, वाटर सैल्यूट किया गया। और ये जो मेरे पीछे फ्लायर्स दिख रहे हैं, ये 4 फ्लायर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनके चेहरे की खुशी भी से आप समझ सकते हैं कि एयर टैक्सी इनके लिए कितने मायने रखती है। और साथ ही साथ इस एयर टैक्सी को यहाँ तक लाने वाले पायलट साहब भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ फ्लायर से ही बात कर लें कि उनका रिस्पांस क्या है। जिस तरह से आप भोपाल से आए और तकरीबन 45 मिनट पर यहाँ पर पहुँच गए, आपको आगे यहाँ से बढ़ना है और इस सेवा को लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? हाँ, जैसे कि हमने देखे हैं कि हम अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है यहाँ आने में। 4 से 5 घंटे लगभग लग जाता है। कभी ट्रैफिक होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि बिजनेसमैन के लिए समय बहुत अहम होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक जो भोपाल और जबलपुर की कनेक्टिविटी चालू हुई है ये बहुत लाभदायक होगी। मैं तो ज़्यादातर बोलूँगा भोपाल से हाई कोर्ट के काम ज़्यादातर लोगों को पड़ते हैं। मैं भी कुछ उसी काम से आया हुआ हूँ, तो उसलिए बहुत आसान यात्रा हो गई है। 40 से 45 मिनट भोपाल से जबलपुर का लग रहा है, समय बचता है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इतनी अच्छी सेवा हमको मिली। आप भोपाल के ही रहने वाले हैं, क्या नाम है आप? हाँ, मेरा नाम नदीम खान है, मैं भोपाल से हूँ। भोपाल के आप रहने वाले हैं, ज़रूरी काम से, हाई कोर्ट के काम से यहाँ आना था, 45 मिनट में पहुँच गए। सर, आप कहाँ से आते हैं और इस सेवा के बारे में क्या कहेंगे? मैं सिंगरौली से आता हूँ। सिंगरौली और भी दुर्गम जगह है, वहाँ से आने में यदि भोपाल हमको जाना होता तो लगभग आपको मानिए 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। और उसके लिए अब हमारे लिए यदि पीएम श्री ये चालू हो रही है वायुयान सेवा, तो उसमें अपने को फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ से यदि हमारा 2 स्टॉप के बाद भी सिंगरौली हम पहुँच रहे हैं, 4 घंटे में पहुँच जा रहे हैं और अपना टाइम भी बच रहा है और काम भी टाइम से हो जा रहा है यदि हम किसी काम से, ज़रूरी काम से जाना है तो। और ये हमको बहुत अच्छा लगा। ये शासन की बहुत ही अच्छी स्कीम है जो ये चालू हुई है और इसमें यदि सभी लोग आते जाते रहेंगे तो ये चालू रहेगी और आगे भी ऐसे ही और भी बढ़ जाएंगी। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप से मैं जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आते हैं और भीतर फ्लाइट के भीतर इस एयर टैक्सी एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है, इसमें एक्सपीरियंस कैसा था? हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत अच्छा था और हम भोपाल से आ रहे हैं, सिंगरौली में जा रहा हूँ और सबसे दूरस्थ ज़िला है हमारा सिंगरौली और ये मानिए 780 किलोमीटर के लगभग है भोपाल से। तो हम वहाँ से सुबह निकले थे और यहाँ लगभग 45 मिनट 1 घंटे में हम पहुँच गए और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमारे साथ जो हमारे पायलट थे वो भी हमें बीच बीच में बताते जा रहे थे हम कहाँ पहुँचे, कितनी देर में पहुँचेंगे। और बहुत स्मूथ लैंडिंग थी, स्मूथ टेक ऑफ था, बहुत मज़ा आया हमें। और ये मानिए कि जो लोग भोपाल से सिंगरौली ट्रैवल करना चाहते हैं या भोपाल से जबलपुर या सिंगरौली के लोग रीवा या जबलपुर हाई कोर्ट या कमिश्नरी के काम से, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये सेवा। और आप ये मानिए कि जो लोग इमरजेंसी उनको कभी कभी होती है कि हमें तुरंत निकलना है, कहीं मेडिकल इमरजेंसी हुई, कोई भी इमरजेंसी, उनके लिए बहुत लाभप्रद है ये योजना। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू करके जो मतलब स्टेट के अंदर में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर सिटीज़ के अंदर ये कनेक्ट करने का प्रयास किया, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि आना जाना बढ़ेगा और जो जैसे हमारा सिंगरौली पिछड़ा माना जाए तो ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, वो अब निकल के बाहर आएगा। और एयर फेयर के बारे में क्या कहेंगे जो आज? एयर फेयर के बारे में आज चूँकि शुरुआत थी तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि 7,500 रुपये हमारा किराया था, पर कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें सर्विस मिल रही है तो हमें किराया देना पड़ेगा। और पर आज हमें ये पता चला है कि वो किराया घटा के 4,500 कर दिया गया है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कनेक्टिविटी बढ़ी और ट्रैफिक मिला
तो 4,500 रुपये से भी कम करके किराया लिया जाएगा। बहुत बहुत खूब बात कही आपने। और जैसा हमने कहा था कि इस एयर टैक्सी को यहाँ पर आप लेकर आए हैं, पायलट साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये फ्लायर्स के चेहरे पे एक खुशी आप देख रहे होंगे, और छोटे शहरों से आते हैं जहाँ एयरपोर्ट भी प्रॉपर नहीं थी, एयर स्ट्रिप अब तैयार हुई हैं, आप क्या कहेंगे इस? सर, आज से पहले हम लोग वीआईपी या पॉलिटिशियंस या बाकी लोगों को फ्लाई करते थे। आम जनता पहली बार इस जहाज़ में बैठी है, तो हमें बहुत ही खुशी मिल रही है कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है आम नागरिक को। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और हमारी कंपनी जेटसर्व एविएशन, इन्होंने मिलके जो ऑर्गेनाइज़ की है ये फ़्लाइट्स, तो आम जनता के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। हमारा काम तो फ्लाई करना है, पीछे कोई भी बैठे, बट जब आम जनता पीछे बैठती है तो बड़ी खुशी मिलती है कि उनके चेहरे की खुशी अलग ही होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो ट्रैवल वो 8-9 घंटे में करते थे वो 1 घंटे में पॉसिबल हो रहा है। तो दे आर वेरी हैप्पी। वो पैसेंजर खुश है तो हम भी खुश हैं। इस एयरक्राफ्ट के अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्या इसमें अंतर है बड़े फ्लाइट के मुताबिक? इसमें मेन बड़े फ्लाइट्स में और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि साइज़, इसमें दे आर ओनली 8 सीट्स, और इसकी स्पीड जो है बाकी एरोप्लेन से तकरीबन आधी है। तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है। और इसमें जैसे बाकी सुविधाएं बाकी एरोप्लेन्स में जो होती हैं वो लिमिटेड हैं इसमें, क्योंकि जगह छोटी है। बट इसका मेन उद्देश्य है कंफर्ट या वो नहीं है, इसका मेन उद्देश्य है कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। फिर भी राजधानी भोपाल से संस्कारधानी जबलपुर आप 45 मिनट में फ़्लाइट ले आए हैं। हाँ जी, 45 मिनट का फ्लाइंग टाइम है और उस 45 मिनट में हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपकी बात करवाई है उन फ्लायर से जो पहले दिन एयर टैक्सी में जिन्होंने सवारी की है। पायलट साहब भी कहते हैं कि उन्हें भी इस बात को लेकर खासी खुशी हुई। अक्सर वो वीआईपीज़ को ट्रैवल करवाते हैं, लेकिन आम जनता, छोटे शहरों की जनता भी अब इस तरह से हवाई सफ़र कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है, और अपने प्रारंभिक दिनों में ही उन्होंने अपने विज़न के माध्यम से साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में विकास की दृष्टि से तो अग्रसर होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार के अवसर युवाओं को अधिक से अधिक मिलें, प्रदेश की सरकार के कदम भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के हम आभारी हैं कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये महत्वपूर्ण एयर सर्विस प्रारंभ की है। जो आज की मांग थी, जो आवश्यकता थी, इसके माध्यम से प्रदेश के 8 बड़े शहर न केवल जुड़ रहे हैं, बल्कि बड़े पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण जितने हमारे आस्था के केंद्र धार्मिक स्थल हैं, उन सब तक भी जाना आना न केवल आसान होगा, बल्कि बड़ी मात्रा में कनेक्टिविटी भी लोगों को उपलब्ध होगी। अभी 8 शहरों से सेवा प्रारंभ हो रही है, इसके बाद इसको बढ़ाकर विस्तारित करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, जो प्रदेश के 32 शहरों तक जाएगी। शुरुआती दौर में एयर टैक्सी के किराए में 50% की छूट दी जा रही है। लिहाजा कहा जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन के बराबर ही एयर टैक्सी का किराया रहेगा। और साथ ही साथ प्रदेश के 55 जो ज़िले हैं वहाँ पर 30 एयर स्ट्रिप हैं, उनको विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पर भी एयर टैक्सी की सुविधा सरकार की ओर से देने की बात की जा रही है। साथ ही साथ ऐलान किया गया है कि हर ज़िले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए PM श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी, जो कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुहैया होगी। ये तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं। हालांकि इसका क्या फीडबैक रहेगा ये देखने लायक होगा, और देखना होगा कि किस तरह से ये योजना आगे बढ़ती है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।